इस दुनिया में गुनाहों की शुरुआत कहां से हुई थी? वो कौन था जिसने पहला गुनाह किया था? कहने के एतबार से ये भी कहना गलत नहीं होगा कि इब्लीस ही वो पहला शख्स होगा जिसने गुरूर की जिद में आकर हजरत आदम को सजदा करने से इनकार कर दिया था कि मैं तो आग से पैदा किया गया हूं और ये तो मिट्टी का है। चुनांचे कायनात का पहला गुनाह गुरूर और तकब्बुर था जिसने अज़ाज़ील को इब्लीस बना दिया था। मगर इंसानियत के एतबार से इस सरे ज़मीन पर पहला गुनाह जिसने किया था वो बाबा आदम अलैहिस्सलाम के फर्जंद काबिल थे, जिसने अपने ही भाई को कत्ल करके तारीख़ इंसानी में पहला गुनाह किया था। आज की वीडियो में हम यही किस्सा सुनेंगे कि ये कत्ल क्यों हुआ था और इसके पीछे क्या वजूहात थी। इब्लीस के विस्वसों में आकर हजरत आदम और बीवी हवा को ममनू फल खाने की पादाश में जन्नत से जमीन पर भेजा गया था। कुछ अरसा गुजारने के बाद अम्मा हवा के यहाँ औलाद हुई थी। खुदा की कुदरत ऐसी थी कि बीबी हवा जब भी उम्मीद से होती उनके यहाँ 2 जुड़वा बच्चे पैदा होते थे, एक लड़की और एक लड़का। पहली दफा जन्म लेने वाले लड़के और लड़की का निकाह दूसरी बार पैदा होने वाले लड़के और लड़की के साथ किया जाता था। इन्हीं पैदाइशों में हजरत आदम को 2 बेटे भी हुए थे जिनका नाम हाबील और काबिल था। काबिल के साथ पैदा होने वाली लड़की का नाम अकलीमा था और हाबील के साथ पैदा होने वाली लड़की का नाम लियोदा बताया जाता है। उस जमाने की शरीयत के मुताबिक अकलीमा काबिल की बहन थी और लियोदा हाबील की, लिहाजा भाई बहन के दरमियान निकाह नहीं हो सकता था। काबिल का निकाह लियोदा से और हाबील का निकाह अकलीमा से होना था। कहा जाता है कि अकलीमा जब जवान हुई तो उसका हुस्न जमाल भी निखरता चला गया, जबकि लियोदा सादी थी। लिहाजा काबिल के दिल में इब्लीस ने ये शर पैदा कर लिया कि वो अकलीमा से निकाह करेगा। शरीयत की वाकफियत रखने के बावजूद काबिल अपनी जिद पर खड़ा रहा। हजरत आदम ने काबिल को लाख समझाने की कोशिश की, अल्लाह का खौफ दिलाने की कोशिश की, मगर शहवत की आग किसी के समझाने से कहाँ समझ आती है। बिल आखिर हजरत आदम इस फैसले पर पहुंचे कि वो अपने दोनों बेटों से बारगाह इलाही में कुर्बानी करवाएंगे और अल्लाह ने जिसकी कुर्बानी को कबूल फरमाया वो अकलीमा का हकदार होगा। उस ज़माने में कुर्बानी का तरीका कुछ इस तरह से होता था कि कुर्बानी करने वाले अपनी कुर्बान करने वाली चीज़ को ऊंची पहाड़ी की चोटी पर रख देते थे। कुर्बानी कबूल होने की ये निशानी होती थी कि आसमान से आग आकर उस कुर्बानी को जला देती थी। जो जल गया वो कबूल, जो ना जला वो रायगा। अगली सुबह हाबील अपने माल में से सबसे बेहतरीन और अजीज जानवर को कुर्बान करने के लिए ले आया, जबकि काबिल खेती बाड़ी का पेशावर था, लिहाजा वो कुर्बानी के लिए कुछ नाकिस किस्म की गैर मयारी अनाज ले आया। काबिल ने यह सोचा कि अगर कुर्बानी कबूल हो गई तो ये अनाज तो जल जाएगा, तो अच्छे और मयारी अनाज को क्यों कर जलाना। रिवाज के मुताबिक दोनों भाइयों ने अपनी अपनी कुर्बानी का सामान पहाड़ी की चोटी पर ले जाकर रख दिया और दोनों थोड़ा दूर हटकर खुदा के फैसले का इंतजार करने लगे। अचानक आसमान से एक आग नाजिल हुई जिसने हाबील की अजीज जानवर को जला डाला और काबिल के खस्ता अनाज को नहीं छुआ। यूं ये फैसला तय पाया कि हाबील की कुर्बानी कबूल पाई, चुनांचे हाबील अकलीमा से निकाह का हकदार ठहरा। ये बात काबिल को पसंद नहीं आई। वो इंतकाम की आग में जलने लगा और हाबील को जान से मार देने का फैसला कर लिया। हाबील ने कहा, अगर तुम्हारी कुर्बानी कबूल नहीं हुई तो इसमें मेरा क्या कसूर है, बल्कि तुम्हें तो ये चाहिए था कि परहेजगारी की राह अख्तियार करते। इस सूरत में शायद तुम्हारी कुर्बानी कबूल हो जाती, और अगर तुम मुझे मारने पर ही तुले हो तो मेरा ऐसा कत्तन कोई इरादा नहीं है। मैं बहरहाल इस मामले में पहल नहीं करूंगा, क्योंकि मैं इसे बहुत बड़ा जुल्म समझता हूँ। काबिल ने अपनी भाई की बातें सुनी तो कुछ अरसा उन पर गौर करता रहा।
لیکن بالآخر اس کے نفس اور شیطان نے سرسبز باغ دکھا کر اس بات پر آمادہ کر ہی لیا کہ وہ اپنے بھائی کا قصہ پاک کر دے اور اپنے حسد کی آگ کو ٹھنڈا کر دے۔ ایک دن حابیل درخت کے سائے تلے آرام کر رہا تھا تو موقع پا کر قابیل نے اپنے بھائی کو بے رحمی کے ساتھ قتل کر دیا۔ اب قابیل کو یہ فکر تھی کہ لاش کو کہاں چھپایا جائے۔ اس طرح چھوڑنے میں اس بات کا خطرہ تھا کہ درندے اس کو اپنی خوراک بنا لیں گے۔ کہتے ہیں کہ قابیل لاش کو اٹھا کر پھرتا رہا یہاں تک کہ لاش سے بدبو آنے لگی، لیکن اس کو لاش چھپانے کا کوئی بھی طریقہ نہیں آتا تھا۔ قابیل اسی کشمکش میں تھا کہ اللہ نے اس وقت 2 کوے بھیجے۔ منظر کچھ یوں تھا کہ اس میں سے ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار ڈالا اور پھر زمین کھود کر مرے ہوئے کوے کو ڈال دیا۔ اس سے قابیل کو اندازہ ہوا کہ حابیل کی لاش کا کیا کرنا چاہیے۔ اسی طرح اس نے اپنے بھائی کو سپرد خاک کر دیا۔ ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ قتل کرنے کے بعد قابیل کے نقش و رنگت بالکل بدصورت ہو گئی تھی۔ اسی دوران حضرت آدم حج کے لیے مکہ گئے ہوئے تھے۔ واپسی پر حابیل کی غیر موجودگی نے انہیں بہت پریشان کر دیا اور آپ انہیں ڈھونڈتے رہے، یہاں تک کہ آپ نے کھانا پینا اور سونا تک ترک کر دیا تھا اور شب و روز حابیل کی یاد میں ڈوبے رہتے تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب حابیل قتل ہو چکا تھا تو 7 دن تک زمین میں زلزلہ رہا تھا۔ حضرت آدم نے قابیل کو اپنی دربار سے بے آبرو کر کے نکال دیا تھا اور وہ یمن کی سرزمین میں ایدن میں جا کر بسیرا قائم کیا۔ وہاں ابلیس آ کر قابیل کو کہنے لگا کہ حابیل کی قربانی کو آگ نے اس لیے کھا لیا تھا کیونکہ وہ آگ کی پوجا کرتا تھا، لہٰذا تو بھی آگ کی پرستش کر۔ اسی طرح قابیل دنیا کا پہلا شخص تھا جس نے آگ کی پرستش کی اور زمین پر پہلا انسان جس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ بہت سال بعد قابیل کا انجام کچھ یوں ہوا کہ اس کے ایک بیٹے نے جو کہ اندھا تھا پتھر مار مار کر اس کا قتل کر دیا۔ آگ کی پرستش کے دوران کفر اور شرک کی حالت میں اپنے ہی اولاد کے ہاتھوں قابیل کا انجام ہوا۔ اچھا، آپ لوگ ہمیں کمنٹس میں بتائیں کہ اس سٹوری میں کچھ غلط تو نہیں ہے۔ ملتے ہیں ایک الگ ویڈیو میں، ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔